मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। खरगोन की बात हो, उज्जैन की बात हो, भोपाल की बात हो या फिर इंदौर की बात हो, ये 4 जिले ऐसे हैं जो लगातार हॉटस्पॉट बने हुए हैं। और इन चारों ही जिलों में फिलहाल हालात कैसे हैं, प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, ये जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जो इन 4 जिलों से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो इंदौर से हमारे साथ शालिनी हाडिया जुड़ी है और खरगोन से हमारे साथ शशिकांत जुड़े हैं, भोपाल से सुधीर जुड़े हैं और उज्जैन से हमारे साथ नासिर बेलीम जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करेंगे उज्जैन का और बात करेंगे नासिर बेलीम से। नासिर, बात की जाए उज्जैन की तो उज्जैन में भी हम आपके पास जरूर पहुंचेंगे, लेकिन इंदौर के हालात जान लेते हैं। शालिनी, आपसे बात करते हैं। शालिनी, इंदौर में पिछले कई दिनों से लगातार कई केसेस सामने निकल करके आए हैं और लापरवाही भी देखी गई, कुछ लोग वहां से भाग भी निकले और अस्पतालों में भी कहा जा रहा है कि ठीक से हेल्थ चेकअप नहीं किया जा रहा है मरीजों का। फिलहाल अगर स्थिति की बात की जाए तो किस तरह का माहौल है, आज कितने केसेस सामने निकल कर आए हैं? आकाशा, देखिए आज जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ उसके अंदर 84 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसकी संख्या अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। इंदौर शहर में पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1029 पहुंच गया है। वही 2 मौतों की भी पुष्टि हुई है और मौतों की संख्या की बात की जाए तो कुल अब 55 मौतें अब तक मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हो चुकी है। इसी के साथ जो डिस्चार्ज होने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। अब तक 77 जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। लेकिन चिंता का विषय इसलिए ज्यादा बड़ा है आकांक्षा, क्योंकि लगातार यहाँ से जो पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है। और जिस तरह से लगातार प्रशासन ये दावे कर रहा था कि जो एरिया पहले से ही चिन्हित है वहीं तक जो कोरोना का प्रकोप है, जो संक्रमण है वो बचा हुआ है, लेकिन जिस तरह से जो नए मरीज सामने आए हैं उसमें से कुछ नए इलाके भी हैं जिसको अब कंटेनमेंट जोन में तब्दील करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इंदौर शहर में अब तक करीबन 16 लाख लोगों तक सर्वे कराया गया है और यहाँ पर स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है वो कर ली गई है। और ऐसे आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ से करीबन 105 संक्रमित मरीज मिले हैं। यानी हर दिन यहाँ पर सर्वे के माध्यम से बाकी जितने भी इंदौर का इलाका है वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस समय बेहद जरूरी है, क्योंकि यह संक्रमण कम्युनिटी स्क्रीनिंग तो रहा ही है, साथ ही साथ अभी नए नए इलाकों में पहुंच रहा है। ऐसे में सर्वे के माध्यम से उसको आइडेंटिफिकेशन काम करने के लिए नगर निगम की टीम हो, स्वास्थ्य विभाग का अमला हो, उन्हें तैनात किया गया है। आशा उषा कार्यकर्ता के साथ पैरामेडिकल स्टाफ और टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है जो घरों में जगह जगह जाकर सर्वे कर रहे हैं। एक बड़ा चिंता के विषय यह है आकांक्षा कि यहाँ पर क्योंकि पेंडिंग रिपोर्ट्स बहुत सारी हो गई है, सैंपल्स लगातार कलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसकी जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक मशीन अब एमजीएम मेडिकल कॉलेज में नई इंस्टॉल की गई है और उसकी क्षमता बताई जा रही है कि 800 है, लेकिन किट नहीं है और जब तक किट नहीं आएगी जब तक सैंपल का टेस्ट करना बेहद मुश्किल रहेगा। हालांकि ये जो समस्या है ये राज्य सरकार तक पहुंचाई गई और आश्वासन दिया गया है कि जल्द ये जो किट है ये मुहैया कराई जाएगी। तो आकांक्षा, लगातार यहाँ की स्थिति जो है वो चिंतनीय बनी हुई है और 600 सैंपल्स है वो पौंडीचेरी आज भेजे गए हैं विशेष विमान से। ठीक है शालिनी, इंदौर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, हालात ये है अभी उतने तादाद में टेस्ट नहीं हो रहे, उसके बाद ये हालात है। चलिए अब खरगोन में कैसे हालात है उसका जायजा ले लेते हैं। शशिकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, खरगोन में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, 50 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। जिला प्रशासन किस तरह की तैयारी कर रहा है और मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह का दिया जा रहा है और किस तरह से अंकुश लगाया जाए, इसको लेने करके क्या प्लानिंग चल रही है? जी मैं बता दूं, कल से लेकर आज तक खरगोन में करीब 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें एक ही गांव के करीब 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं, वहीं एक 3 साल की बच्ची भी है। अब तक अगर आंकड़ा देखा जाए तो खरगोन जिले में यह आंकड़ा करीब 60 तक पहुंच गया है, जिसके बाद में प्रशासन द्वारा लगभग 1 दर्जन से अधिक कंटेनमेंट एरिया बनाकर वहां पर संक्रमित लोगों की जाँच की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी शहर के साथ साथ में गाँव में भी टीमें
भेज दी गई है। उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर पूरे जिले में काम कर रहा है, समन्वय के साथ में काम कर रहा है। आज भी प्रबंधन समूह की एक बैठक हुई जिसमें कल तक 25 तारीख तक यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आज इसका फैसला और देर शाम को इसकी सूचना मिल जाएगी कि कर्फ्यू आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। जिस प्रकार से खरगोन में मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए खरगोन जिले में आगे और भी कर्फ्यू इसमें बढ़ाने की संभावना प्रबल होती नजर आ रही है। ठीक है शशिकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। उज्जैन का जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ नासिर वेलिम भी जुड़े हुए हैं। नासिर, उज्जैन के हालात कैसे हैं? कल ही वहां पर एक साथ 20 से ज्यादा केसेस सामने निकल करके आए थे और उसमें कई मासूम भी शामिल थे। फिलहाल स्थिति कैसी है? क्या कुछ जिला प्रशासन की तैयारी है और लोगों में अब किस तरह से अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि आप घर पर ही रहिए तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे? देखिए, दिन पे दिन उज्जैन के जो हालात हैं वो चिंताजनक बनते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 से 3 दिनों में जो उज्जैन में केसेस सामने आए हैं उससे उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। 2 दिन पहले उज्जैन में एक साथ 9 मामले सामने आए थे और कल की अगर हम बात करें तो कल जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ था उसमें 28 मामले सामने आए थे, लेकिन देर रात को 15 मामले और सामने आए जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शामिल है जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही 2 नर्सों की और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव आए। इस तरह से उज्जैन में देर रात तक के बुलेटिन को हम अगर देखें तो उज्जैन में 100 का आंकड़ा पार हो चुका है और ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। एक साथ 3 दिनों में इतने अधिक मरीज मिलना उज्जैन के स्वास्थ्य विभाग के लिए और उज्जैन के प्रशासन के लिए चिंता की बात है। और एक राहत की बात ये भी है कि उज्जैन में जो लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना मरीजों के चेकअप के लिए लगी हुई थी, उनके सहयोग के लिए उज्जैन को 28 बिल्कुल नासिर, उज्जैन में ही आंकड़ा 100 के पार पहुंच जाना बहुत हैरान करता है क्योंकि यहाँ पर कई टूरिस्ट पहुंचते हैं, विदेशियों से भी यहाँ पर कई लोग पहुंचते हैं और आपने बताया कि बीजेपी के पार्षद ही यहाँ पर पूर्व पार्षद कोरोना संक्रमित है। ऐसे में समझा सकता है कि हालात यहाँ पर कितने खराब हैं। चलिए भोपाल रुक करते हैं, हमारे साथ सुधीर भी जुड़े हुए हैं। सुधीर, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों का हम जायजा ले रहे हैं। भोपाल में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है, 300 के पार पहुंच चुका है ये आंकड़ा और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो मेडिकल टीम के जो कर्मचारी है वो ही यहाँ पर कोरोना की जद में है, वहीं कई पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। तो क्या लगता है आपको, कब तक अंकुश लगेगा? चूक कहां पर हुई है? क्या कुछ आगे प्लानिंग करनी चाहिए और आगे किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात किया तो राजधानी भोपाल में अभी फिलहाल कोरोना के मरीजों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इससे राहत मिलेगी, इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। इंदौर, भोपाल, खरगोन, उज्जैन और ये वो 4 शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 3 शहर ऐसे यहाँ पर 100 से ज़्यादा आंकड़ा पार पहुंचा है, उसमें इंदौर, भोपाल और उज्जैन शामिल है। उज्जैन में 101 मरीजों की संख्या है जैसा कि हमारे सहयोगी नासिर बता रहे थे। पर लेकिन अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में आज भी 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो कहीं कोरोना से संक्रमित पॉजिटिव पाए गए थे। उनमें एक पुलिसकर्मी की एक बेटी भी 1.5 साल की बिटिया भी जो है वो संक्रमित पाई गई है। लिहाजा मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल की अगर हालत की बात करें तो फ्रंटलाइन जो वॉरियर जिनको कहा जा रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो या पुलिसकर्मी हो या मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए लोग हों, इनमें लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। और इसके पीछे का जो कारण है वो शुरुआती तौर पर अगर बात की जाए तो सीधे जो मरीज इनके संपर्क में आए थे, पुलिस की यहां तक बात तो शुरुआती जो केस है वो जो मकरस से जो लोग लौट कर आए थे उनके सीधे संपर्क की बात थी। डॉक्टर जो है वो संक्रमित मरीजों के चलते संक्रमण का शिकार हुए थे और इन तमाम बिंदुओं के चलते लगातार जो इजाफा है भोपाल में वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो राहत को लेकर सरकार का यह दावा है कि फिलहाल मरीजों की संख्या में इजाफा होगा, पर लेकिन सबसे अच्छी बात यह है मध्य प्रदेश के अंदर जो दावा सरकार कर रही है खासकर इंदौर और भोपाल के अंदर कि टेस्टिंग क्षमता यहाँ पर बढ़ाई गई है। लोगों के जांच सैंपल ज्यादा से ज्यादा लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो रिपोर्ट है उसकी संख्या में थोड़ा सा इजाफा भले ही लगा हो, पर लेकिन सरकार ये कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीन कराने के साथ में इस महामारी पर पूरी तरह रोकथाम लगाई जाएगी। और एक और राहत की बात यह हो सकती है जो सरकार का दावा है, अभी थोड़ी देर पहले ही जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बातचीत की थी। जो मौत का जो एक रेशियो था जो 10 के आसपास मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ था वो अब घटकर 4.8 हुआ है, यानी कि पहले। सुधीर, उम्मीद यही करते हैं कि लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स का दौर चल रहा है और ये मीटिंग्स है वो सफल भी हो और जो कोरोना के खिलाफ जो हम एक रणनीति बना रहे हैं उसको हराने के लिए वो रणनीति सफल भी हो, क्योंकि फ्रंटलाइन वॉरियर्स ही अगर कोरोना संक्रमित होंगे तो फिर ये बड़ा सवाल हो जाता है कि पूरे मध्य प्रदेश को आखिर बचाया कैसे जाएगा। आप चारों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, पूरी अपडेट्स के लिए।